हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। कि अपन को ये 6 पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें क्या दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है अपन को वो दे रखा है कि सम ऑफ द जो उसके जीरो जो वो दे रखे हैं। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो, एक है अल्फा और बीटा, राइट। तो उनको जो है फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड टर्म है वो दे रखी है अल्फा इंटू बीटा, उनका प्रोडक्ट दे रखा है ना। तो ऐसे दे रखी है ना। अब अपन को क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन को दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, वो है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा वो कितना है -1, है ना। ये अब मैं मान लेता हूँ कि कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और राइट। और इसके जीरोज कौन से हैं? इसके जीरोज मेरे पास है अल्फा और बीटा। ओके, ये दो जीरोज दे रखे हैं। ओके, अगर इसके दो जीरोज हैं तो उनका सम क्या होगा? उनका उनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, राइट। हाँ, और अल्फा इंटू बीटा होगा क्या? सी बाई ए। ये अपन प्रीवियस भी पतला है अपन को, और अपन ये जान चुके हैं, राइट। अब अपन को देख क्या रखा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है ना। तो ये है, तो इसको 1/4 के इक्वल कर सकता हूँ, राइट। और अल्फा इंटू बीटा को क्या रख सकता हूँ मैं? -1। ओके, अब देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से गौर करो, ये दो इक्वेशन है, बट अपने पास अननोन कितने हैं? ए भी अननोन है, राइट, बी भी अननोन है, और ये सी भी अननोन है। अननोन 3 है और इक्वेशन कितनी है? 2 है। तो किसी एक को अपन को लेट करना पड़ेगा। तो लेट अपन क्या कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू क्या है? 1 है। अपन ने जैसे a इक्वल्स टू 1 माना, अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 पुट किया, मैंने 1 पुट किया, तो मेरा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4, है ना। सेम यही यहाँ भी लेट a इक्वल्स टू 1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने a को 1 माना, जैसे ही मैंने a को 1 माना, तो c इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा? -1, है ना। अब देखो, अब मेरे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें a की वैल्यू भी है मेरे पास, ये रही, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 1 अपन ने लेट किया था, 1x² प्लस b की वैल्यू है 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है -1 इक्वल टू 0, राइट। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो ऐसे आ गई, x² प्लस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब अपोन में है ना, अगर ये अपोन में तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या करेंगे, है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये हो जाएगा, जैसे 4 है एलसीएम, है ना, तो ये हो जाएगा 4x², है ना, और फिर प्लस एक्स, और ये फिर -4 इक्वल टू 0। ये 4 इस 0 में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब ये देख लो, ये जो इक्वेशन है कौन सी अपने पास, क्या है ये इक्वेशन? इक्वेशन देखो अपने पास यहाँ ये आई है कि 4x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई अपने पास, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको वेरीफाई करना चाहिए तो अपन देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा है वो क्या आएंगे? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो, बी का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू ये कितना है? 4, ये 4 हो गया, है ना, राइट। ओके, है ना, इसको ऐसे लिखना है। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी कितना है? सी कितना है? सी हो गए -4, और डिवाइड बाई 4, तो 4/4 ये -1, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, राइट, एंड माइनस बी बाई ए, राइट। और अल्फा इंटू बीटा -1, बट अपना क्या आ रहा है? एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? एक बार फिर से अपन देखते हैं। ओके ओके ओके, अपन ने देखो यहाँ पे गलती कर दी, ये माइनस बी वाला साइन यहाँ पे नहीं लेके आएगा ना, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो कहाँ पे? यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, तो फिर अपन को यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी माइनस, और फिर यहाँ पे। ये अपन ने गलती हो गई थी ना, तो इसका ध्यान रखना है अपन को, ऐसी गलती का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये माइनस है ना। अब देखो, अब जैसे ही अपन करेंगे ये माइनस, तो ये -1 है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस -1, ये 1/4 है ना। तभी मैंने चेक किया कि यार ये 1/4 क्यों नहीं आ रहा है ना, और अभी देखो ये दोनों आ रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसे वेरीफाई करके देख सकते हैं अपन। जैसे मैंने वेरीफाई किया तो मेरे को पता लग गया कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। ये बी की वैल्यू मैंने, ये क्या है, माइनस टर्म है ना, इसको भूल गया था मैं, तो इसको ले लिया, है ना। तो ऐसे अपन वेरीफाई करके कर सकते हैं ना। तो बस ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट को अपन देखते हैं ना। वो इस सेकंड पार्ट में भी सेम क्या है, अपन क्या कर लेते हैं,
कि अपन को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सिंपली अपन को क्या करना है कि कोई एक इक्वेशन मान लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ, इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है कि मेरे को पता है कि एक अल्फा होंगे एक बीटा, दो जीरोज हैं इसके, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा माइनस बी बाई ए, राइट। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये कितना होगा, सी बाई ए। देखो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, तो इसको √2 के बराबर कर दूंगा। यहाँ से देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। वही सेम चीज, तीन अननोन है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का तो रोल यहाँ खत्म हो गया ना, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे रख दी मैंने, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू रख दी। अब मेरे पास नई इक्वेशंस क्या आ गई, मेरे पास नई इक्वेशंस है माइनस बी बाई ए इक्व टू √2, है ना, और सी बाई ए इक्व टू 1/3। ये चीज है मेरे पास, है ना। अब देखो यहाँ पे तीन अननोन है, ए बी और सी, इक्वेशन दो है, तो एक को लेट करना पड़ेगा, लेट ए इक्व टू 1। जैसे मैंने ए इक्व टू 1 किया, तो जैसे मैं इसको 1 पुट कर दूंगा, तो बी इक्व टू, ये माइनस का ध्यान रखना, लास्ट टाइम अपन भूल गए थे, तो बी इक्व टू माइनस √2 होगा। ओके, ए आ गया, बी आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, वही सेम, ए इक्व टू 1 रखूंगा मैं, तो तो सी क्या जाएगा, सी हो जाएगा 1/3, है ना। तो ए बी सी आ गए, ए है 1, बी है -√2, और सी मेरे पास कितना आएगा, 1/3। वही इक्वेशन पुट कर देते हैं अपन इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -√2, एक्स प्लस सी की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखो आपको क्या बन गई, एक्स स्क्वायर -√2 एक्स प्लस 1/3। अगर इतना भी करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम करेक्ट है ना, सही है। बट इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या कर सकते हो, क्योंकि अपन में 3 आ रहा है ना, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² माइनस फिर 3, है ना, √2, 3√2 एक्स, और ये 3 से पूरी को मल्टीप्लाई, और 3 ये यहाँ से देखो, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ जाएगा, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी सही है, ये भी करेक्ट है, यहाँ तक रुकते हो, और ये भी करेक्ट है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी अपन वापस से वेरीफाई करके देखते हैं। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है -3√2, -3√2, भाई ये तो होगा ना बी, ये तो होगा ना, माइनस को इंक्लूड करेंगे, राइट, अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 से 3 कट गया, और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अब मैं ऐसा करूंगा कि मेरे पास अल्फा इंटू बीटा चाहिए मेरे को, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पे है 1, है ना, तो सी की वैल्यू 1 होगी, और ए की वैल्यू ये 3 होगी। तो ये देखो अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, 1/3 आ गया, तो वेरीफाई कर लिया, इसका मतलब अपनी इक्वेशन सही है, राइट। ओके ओके ओके, ठीक है ना, अपनी इक्वेशन सही है। अब मैं चलता हूँ अपने पास पार्ट नंबर थर्ड पे। थर्ड देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या दे रखा है अपन को, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √5 दे रखा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ढंग से नहीं हुआ ये। मेरे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना, 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 0, राइट। और अल्फा इंटू बीटा मेरे को कितना दे रखा है, √5। ओके, √5 दे रखा है। अच्छा, अभी अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ, लेट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ, इक्वल टू 0 है, राइट। इसके रूट्स क्या हैं, द जीरोज क्या है इसके, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नाउ मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए, ओके, राइट। एंड अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकता हूँ, सी बाई ए, राइट। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। ओके, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की √5 इक्वल टू सी बाई ए, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे चला जाएगा, तो अपन लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू 1 है, ए इक्वल टू 1 अपन लेट किया, तो बी इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सिमिलरली यहाँ पे हमेशा ए को 1 मानना है, ऑटोमेटिक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे सी इक्वल टू √5 हो गया, राइट, है ना। तो अपने पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, है ना, क्या आ गई, ए इक्वल टू 1, राइट, बी इक्वल टू 0, और सी इक्वल टू √5, ये तीनों वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन में रख देते हैं, ए इक्वल टू 1, 1 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस
बी कितना होगा 0 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5 ओके इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या हो गई इक्वेशन हो गई, सिंप्लीफाइड वे में आएगी ये, है ना। अब देखो यहाँ से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। वेरीफाई वेरीफाई कैसे करेंगे अपन? तो वेरीफाई करने का तरीका वही है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा मेरे पास माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है, बी तो इसमें ही नहीं है, अक्स की टर्म कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब 0 डिवाइड बाई कुछ भी हो ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 1, तो ये कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो 0 ही आना चाहिए। वो देखो अपन ना 0 ही मान के चले थे, 0 तो था अपने को, 0 गिवन था। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए, सी की वैल्यू है √5 और ए की वैल्यू 1 1, तो ये कितना अल्फा इंटू बीटा √5 आ जाएगा और ये √5, तो इसका मतलब अपने जो इक्वेशन निकाली वो एकदम करेक्ट है। ओके, अब अपन चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका। फोर्थ में क्या है वो दे रखा है अपन को, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू क्या है 1 दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है राइट, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है। ओके, अब अपन क्या करते हैं वही लेट करते हैं अपन कि लेट क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन, हाँ कौन कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके रूट्स क्या हैं या जीरोज, जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनका जो सम होता है उन रूट्स का वो माइनस बी बाई ए लिख सकता हूँ राइट, और जो उनका प्रोडक्ट है उन दो रूट्स का उन जीरोज का उसको सी बाई ए लिख सकता हूँ राइट। अब अपन को दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है अपन को राइट, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अपन क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखी है इक्वल्स टू सी बाई ए। अब वही मेन चीज आ गई अपने पास कि अपने पास तीन अननोन है, तो एक को लेट करना पड़ेगा, लेट ए इक्वल्स टू 1। जैसे मैंने एक को 1 माना, ये इसको 1 किया मैंने, तो बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा राइट। ओके, जैसे एक को मैंने 1 माना, जैसे ए इक्वल्स टू 1 है, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा राइट। तो अपने पास तीनों की वैल्यू आ गई, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -1 राइट, और सी इक्वल्स टू 1। हाँ, ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है ओके। अब मैं देख लेता हूँ ना, तो अब मैं क्या करता हूँ जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक अपन लेट किया था उसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 1 है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 ओके टू 0। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास इक्वेशन अपनी आ गई है। इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने का एकदम सिंपल तरीका मैंने बता रखा है, वेरीफाई करो। कैसे करेंगे वेरीफाई, कि भाई ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस तो है, ये बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 दोनों 1 1 आ रहे हैं, बस यही दे रखा था। ये देखो ए गिवन अपन को, इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है अपन ने जो किया है ना। अब अपन चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट अपना सेम चीज दे रखी है, वहां पे यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 ओके, और अल्फा इंटू बीटा अपन को दे रखा है 1/4। सेम चीज करनी है अपन को जो अपन लास्ट में करते हैं। क्या करेंगे अपन कि मैं लेट कर लूंगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेट quadratic equation whose zeros are zeros are alpha and beta। तो कौन सी है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज है, जीरोज है। तो अगर जीरोज है तो उनका जो सम होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो वो दे रखी है -1/4 इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे मेरे को अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 इक्वल टू c/a राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया राइट। अब वही सेम चीज आई है, यहाँ पे तीन अननोन है राइट, बट इक्वेशन दो है, एक को लेट करना पड़ेगा। लेट ऑलवेज लेट करना है, ए इक्वल टू 1 कर देना है हमेशा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक करेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही ए इक्वल टू 1 किया मैंने, क्या हुआ मेरे पास, जैसे ही मैंने ए को 1 किया, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4 राइट। और यहाँ पे जैसे लेट ए को 1 किया, मेरे पास क्या आ जाएगी इस इक्वेशन में, जैसे ए 1 हो गया तो ये सी बचा, सी की वैल्यू कितना आ गई 1/4 राइट। तो दोनों की वैल्यू मेरे पास 1/4 1/4 आ गई। तो ए की वैल्यू 1 राइट, बी की वैल्यू 1/4
और सी की वैल्यू भी कितनी है 1/4, वही इक्वेशन में मैं रख दूंगा। ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 ओके इक्वल टू 0। अब देखो ये अपोन में है ना 4, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है। अगर आप ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में तो ये भी करेक्ट है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या है, अपोन में अपन को कुछ नहीं चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कराया इस पूरी इक्वेशन को, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है नहीं, वो 0 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 आ गया, तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में अपन को रेफर करके देख लेना, कि वेरीफाई करके देख लेता हूँ। वेरीफाई, जैसे मैंने वेरीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, राइट। और फिर मैं सी बाई ए करूंगा तो सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो दोनों वैल्यू मेरी मैच हो रही है, तो -1/4 और 1/4, राइट। अब लास्ट अपन को दे रखा है ये सिक्स्थ पार्ट, जिसमें अपन को दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, अपन को अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दे रखा है अपन को 4 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है अपन को 1। वही सेम अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन माननी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो मैंने मान लिया कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स मेरे पास क्या है अल्फा और बीटा है। ये जीरोज क्या है इसके, अल्फा और जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो सम होता है वो होता है इन रूट्स का माइनस बी बाई ए, और जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होगा वो होगा सी बाई ए। करेक्ट, करेक्ट है। अच्छा, अब अब क्या होगा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, इसकी जगह मैं कितना 1 रखूंगा, 1 इक्वल टू ये सी बाई ए हो जाएगा। वही सेम अपने पास वो रहता है कि अननोन 3 है, ए भी अननोन है, बी भी मेरे को नहीं पता और सी भी नहीं पता, तो किसी एक को लेट कर लेंगे अपन। ए इक्वल टू 1 जैसे मैंने लेट किया, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ए को 1 मान लिया, जैसे मैंने ए को 1 माना ना तो ये 1 हो गया, तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा -4, तो बी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ए को 1 माना तो सी की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास क्या जाएगी, सी की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -4 एंड सी की वैल्यू आ गई 1। बस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लेट की थी इसमें अपन पुट कर देंगे एबीसी की वैल्यू, तो ये क्या होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। फिर बी की वैल्यू -4 है तो -4 इंटू एक्स हो गया, प्लस सी की वैल्यू 1 है, ये इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको वेरीफाई करने की बात आई कि वेरीफाई करेंगे अपन, तो अपन कर लेंगे वेरीफाई। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे, वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस, ओके बी की वैल्यू -4 डिवाइड बाई ए 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 1, राइट, तो ये हो गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 4, और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है कितना 1, ये 4 और 1 आ रहे हैं, तो ये करेक्ट आपने जो लेट किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।